तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे क्लास में। तो बच्चों आज की जो टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, चाहे वो परफेक्ट नंबर हो चाहे वो नॉन परफेक्ट हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परफेक्ट नंबर वो होता है कि जिसका स्क्वायर रूट बिल्कुल परफेक्ट में आता है। तो इसका निकालना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन साथ ही साथ हम ऐसे ट्रिक को समझेंगे जिसमें किसी भी नंबर का भले ही वो परफेक्ट नंबर ना हो, हम उसका भी इजीली से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या है कि आपको 1 से लेकर 15 तक जितने स्क्वायर है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे आपको लगभग 10 या 12 तक आपको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पे आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि अगर किसी भी इकाई का अंक जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है, अगर 1 है तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी नंबर का जिसका हमें वर्गमूल निकालना है उसका इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर वो संख्या 4 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर वो संख्या 5 हो तो उसके वर्गमूल की इकाई का अंक केवल 5 होगा। ठीक है। और अगर 6 है इकाई अंक तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है। और अगर उसके इकाई का अंक 9 हो तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर 1 होगा, यहाँ चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनको अगर ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अगर 1 आएगा तो फिर 1 9, आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। कितना हो गया, 10 हो गया। 4 आया तो 2 8, क्या हो गया, 10 हो गया। 5 आया तो केवल 5 होगा। 6 आया तो 4 6, इसका भी ऐड 10 होगा। और 9 आया तो 3 7। तो ये बिल्कुल आसान याद करने का आसान तरीका है, इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। और कुछ चीज़ें हैं आप बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, और इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे नॉन परफेक्ट का, यानी कि 13 का 26 का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, हम उसका स्क्वायर रूट इजीली मात्र 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो बच्चों आपको एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो उसका पूर्ण वर्ग बन जाता है। मतलब उसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल आएगा, वो पूरे में आएगा। लेकिन अगर जिसके इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो वर्गमूल बनेगा वो दशमलव में आएगा। तो ये सबसे ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपको ट्रिकी में बताऊंगा। तो आप बिल्कुल 5 से कम सेकंड में उस चीज़ को, उस नंबर को आप इजीली वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो पूरी वीडियो में हमारे बने रहें, क्योंकि इसके बाद हम पहले क्या बात करेंगे कि एक परफेक्ट नंबर का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो हम पहली संख्या क्या लेते हैं, हम पहले एग्जाम्पल समझते हैं। हम पहली संख्या लिखते हैं 73 96। आप मेरी बात को बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे। और पेयर बनाने के बाद जो इसकी जो फर्स्ट नंबर है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट नंबर बोलते हैं, यानी कि इकाई अंक बोलते हैं, तो इकाई अंक का वर्गमूल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा है 6। तो 6 का क्या हो सकता है हमारा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझेंगे कि पहले हम 2 का पेयर बना लेंगे। 2 का पेयर बनाने के बाद जो इकाई अंक होगा हम उसका केवल वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपको बिल्कुल ठीक सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ 6। तो 6 का वर्गमूल का जो इकाई होगा या तो वो 4 होगा या तो 6 होगा, तो हम छोड़ देंगे। और इसके बाद जो हमारा दूसरी पेयर है जो क्या है 73 है, तो उसका हम निकटतम स्क्वायर रूट निकालेंगे। और इसका निकटतम स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा आपका 8। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस नंबर का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, पेयर बना लेंगे। तो हमने क्या मिला, एक हमारा पेयर मिला 96, एक हमारा पेयर मिला 73। तो जो 96 का जो पहला यूनिट है, पहला हमारा यूनिट नंबर है, यानी कि जो हमारा पहला इकाई है, तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि 6 अगर होगा अंत में, यानी इकाई अंक, तो उसका वर्गमूल या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्लियर है। उसके बाद जो हमारी दूसरी पेयर है जो हमारी 73 है, तो इसके हम नियरेस्ट
क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या होगा, 8 होगा, यानी कि 8 8 64। अगर हम 9 लेंगे तो 9 9 क्या हो जाएगा, 81, जो क्या होगा उससे बड़ा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम उससे छोटा ही लेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो ये जो 73 96 का जो वर्गमूल होगा, या तो वो 84 होगा या तो वो 86 होगा, ठीक है। तो अभी हमें ये कंफर्म करना है कि 84 होगा या 86 होगा। तो इसके लिए अब इस अगले प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इसका अगला जो प्रोसेस है कि हमने जो ये अंक था, ठीक है, जो हमारा 73 जो था उसका जो हमने वर्गमूल निकाला 8, तो उसका एक अंक जोड़कर, यानी कि 8 में क्या करेंगे हम, 9 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब बिल्कुल याद कर लेंगे, यानी जो हमारा निकटतम जो स्क्वायर रूट आया था तो वो 8 है, तो उसमें एक जोड़ के हम गुणा करेंगे, जो क्या होगा 9, और क्या होगा 9 9 8 72 हो गया। आप मेरी बात समझेंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे। ये क्या था हमारा 73, ये क्या हो गया हमारा 72। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये हमारा बड़ा है। तो आपको मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझनी है। तो अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला क्या होगा, हमारा वर्गमूल होगा, यानी क्या होगा वर्गमूल हमारा 86। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जब हमने स्क्वायर रूट निकाला, वर्गमूल निकाला जो हमने निकटतम, तो उसमें हम एक और जोड़कर हम जब उसका गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड जो हमारा पेयर है, जोड़ा है, उससे हम कंपेयर करेंगे। तो अगर ये जोड़ा बड़ा होता है तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, बड़ा वाला। अगर छोटा होता है तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, छोटा वाला। अगर ये 72 क्या होगा, 73 से बड़ा होता तो उस कंडीशन में हमारा वर्गमूल क्या होगा, 84 होता। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि जो 73 हमारा क्या है, 72 से बड़ा है। इस कंडीशन में जो हमारा वर्गमूल होगा वो क्या हो गया, 86 होगा। तो बच्चों इसी क्रम में हम 13,456 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जिस नंबर का इकाई अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो उसका पूर्ण वर्ग बन जाता है, यानी कि हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन जिस अंक का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है। इसका मतलब जो उसका पूर्ण वर्ग आएगा वो दशमलव में आएगा। तो इसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 6 है, तो 6 का मतलब क्या हुआ, इसका वर्गमूल बन सकता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 का पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 56 हो गया, और उसके बाद बची हुई संख्या क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। तो वो क्या हो गया हमारा 134। तो जो पहली हमारी पेयर है उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है। तो 6 का हम देखेंगे कि उसका वर्गमूल क्या हो सकता है। तो 6 जो हमारा इकाई अंक है उसका जो इकाई अंक का वर्गमूल या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो यहाँ हम इंडिकेट कर लेंगे कि इसका या तो वर्गमूल 4 होगा या तो क्या होगा, 6 होगा। इसको फिर हम छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जो हमारी सेकेंड पेयर है 134। तो 134 के नियरेस्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे, जो क्या होगा हमारा 11 होगा, है कि नहीं है। 11 में क्या होता है हमारा 121, लेकिन 12 लेंगे तो क्या होगा हमारा 144। तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13,456 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, या 114 होगा या 116 हो गया। तो ये लफड़ा ये है कि हम मतलब हमको कैसे क्लियर करेंगे कि क्या होगा, वो 114 होगा कि या 116 होगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि जो 134 का जो हमने लगभग स्क्वायर रूट निकाला था, तो उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, और एक बढ़ाएंगे क्या करेंगे, और उससे हम गुणा कर देंगे। तो एक में अगर 11 में हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो 12 हो जाएगा। तो 11 और 12 में जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 132 आएगा। बच्चों बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो जो 132 आ गया, तो जो हमारी सेकेंड पेयर था 134, उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या देखा कि 134 क्या हमारा बड़ी है किससे, 132 से। तो अगर ये बड़ी होगी जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगी, हमारा जो बड़ा है वही क्या होगा, हमारा वर्गमूल होगा। यानी कहने का मतलब साफ है कि अगर यहाँ पे जो संख्या होती 132 से छोटी होती तो वर्गमूल 114 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 134 क्या है, 132 से बड़ी है, इसीलिए क्या करेंगे, हम बड़ी वाली संख्या को क्या मानेंगे, वर्गमूल मानेंगे, और हमारा 116 क्या होगा, 13,456 का वर्गमूल होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सीख लिया कि किसी भी परफेक्ट नंबर का हम इजीली स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी नॉन परफेक्ट नंबर है, जिसका जो वर्गमूल दशमलव में आता है, हम उसका वर्गमूल आसानी से। तो बच्चों इस क्रम में हम बात करेंगे कि हम कैसे नॉन परफेक्ट नंबर का
वर्गमूल या स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा वो परफेक्ट नंबर है या नॉन परफेक्ट नंबर है। तो आप बिल्कुल ये दिमाग में रख लेंगे कि अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो 2 हो, 3 हो, 7 हो, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो वो क्या होती है, वो नॉन परफेक्ट नंबर होती है। यानी कि इसका जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए हमने एक फार्मूला क्रिएट किया है। तो फार्मूला क्या है आपका, ये बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। फार्मूला क्या है कि नियरेस्ट स्क्वायर नंबर, यानी उस संख्या का जो नियरेस्ट स्क्वायर होगा वो लिखेंगे, 20 में प्लस करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है हम उसको यहाँ लिखेंगे, और जो नियरेस्ट जो नियरेस्ट स्क्वायर निकालना है उसका वर्ग क्या होगा वो लिखेंगे, बटे करेंगे 2 में, क्या करेंगे हम नियरेस्ट स्क्वायर से गुणा करके उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो सॉल्व करेंगे वही क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट आएगा, है कि नहीं है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि 87 और 114 का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ हमने पहले बात किया कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि नियरेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो 87 है, तो 87 का जो नियरेस्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 9, यानी कि 9 9 है 81। अगर हम 10 लेंगे तो क्या होगा, 10 10 हमें 100, तो नियरेस्ट लेंगे तो क्या होगा, ये 9 होगा। चलिए ये हमारा 9 हो गया। फिर प्लस करेंगे, यहाँ प्लस लिखा हुआ, लिखा ओरिजिनल नंबर। तो बच्चों हमारा क्या नंबर ओरिजिनल, वो है 87। क्लियर। फिर कह रहा माइनस के बाद क्या करें, नियरेस्ट नंबर, यानी कि जो हमने नियरेस्ट स्क्वायर निकाला है, जो स्क्वायर रूट निकालना है इसका स्क्वायर, तो 9 9 क्या हो गया 81, बटे कर लेंगे 2 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई किसे करेंगे, नियरेस्ट स्क्वायर, और हमारा नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 9, है कि नहीं। बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे, बिल्कुल ईजी है, और आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बिल्कुल आसानी से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर दें। तो यहाँ हो गया 9 प्लस, जब इसको हम घटाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 बाई क्या हो गया हमारा 18। जब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, तो क्या होगा 9 प्लस 3/9। और बच्चों जब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या आ गया 9 प्लस डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 0.33। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम 9 का भाग करेंगे 3 में, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0.33, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9.33। तो बच्चों आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से, हमने बिल्कुल बहुत कम सेकेंड में हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, और भी एक नॉन परफेक्ट नंबर का, है कि नहीं जी। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं 114 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो फिर से हम वही बात करेंगे, हम फिर से बात क्या करेंगे कि सबसे पहले 114 का हम नियरेस्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि 10 10 में 100, और अगर 11 लेंगे तो क्या होगा हमारा 121। तो 121 क्या होगा हमारा 114 से बड़ा हो गया, तो क्या होगा हमारा 10 हो गया। क्लियर, ये हमारा नियरेस्ट स्क्वायर रूट हो गया। प्लस करेंगे, अब ओरिजिनल नंबर क्या हमारे पास 114, यानी कि 114, माइनस, अब कह रहे कि नियरेस्ट नंबर का जो हमने नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकाला है, ये हमारा स्क्वायर रूट होगा, जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है उसका स्क्वायर, तो क्या होगा हमारा 10 10 में 100 बटे 2 गुणे नियरेस्ट स्क्वायर, हमने क्या निकाला 10, तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस, यहाँ जब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 14 बटे क्या हो गया 20, जब इसको हम काटेंगे क्या होगा हमारा 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, तो बच्चों हमारा क्या हो गया 10 प्लस 7 बटे 10। तो अगर जब हम भाग करेंगे, जब हम क्या करेंगे 7 में 10 का भाग करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा 0.7। भाग करने के बाद हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.7, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हमारा आएगा 10.7। तो बच्चों देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से बिल्कुल कम से कम सेकेंड में हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, कीप लर्निंग।